नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड राज्य प्रशासन पुस्तक से एक टॉपिक राज्यपाल पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल या गवर्नर, संविधान जब निर्मित किया गया तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को बनाया गया। चूँकि देश में संसद या शासन प्रणाली है, इसलिए कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख और कार्यपालिका का कार्यकारी प्रमुख अलग अलग होते हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति यह तय करता है कि एक ही व्यक्ति को जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो उनके वेतन भत्ते इत्यादि का बंटवारा किस प्रकार से होगा। अनुच्छेद 153 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी बना सकते हैं। वो 7वां संविधान संशोधन होने के बाद में व्यवस्था सामने आई। प्राय हम देखते भी हैं, बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल हैं, उनको दूसरे राज्य का अतिरिक्त कार्यभार भी दे दिया जाता है। अब बात करते हैं नियुक्ति की। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो केंद्र का नाम निर्देशित होता है। इसी प्रकार यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, जो न तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, न ही उसके अधीनस्थ है। ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, उसके अंतर्गत व्याख्या दी गई कि राज्यपाल है स्वतंत्र संवैधानिक पद है, जो न तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, न ही उसके अधीनस्थ है। अब बात करते हैं राज्यपाल की योग्यता की। आर्टिकल 157 में लिखा गया है कि राज्यपाल बनने के लिए पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है 35 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त कर चुका हो। अब वह शर्तें, आर्टिकल 158 में 2 शर्तें हैं। वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और दूसरी शर्त है उसे लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए। कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल अमूमन पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। राज्यपाल चूंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसलिए इसे हटाने का अधिकार संसद या विधानमंडल को नहीं है। राष्ट्रपति ही किसी राज्यपाल को 5 वर्ष की अवधि से पहले हटा सकते हैं। यदि इसका कार्यकाल समाप्त हो जाए और उसके बाद में उस पद पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो, तो दूसरे व्यक्ति के पद ग्रहण करने तक राज्यपाल उस पद पे बना रहता है। वेतन भत्ते, राज्यपाल को पद की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसकी पद अवधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। उसके वेतन राज्य की संचित निधि से प्राप्त किए जाते हैं। शपथ, 159 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियां और कार्य की। जैसा कि डी बसु ने लिखा है, राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक एवं आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर। यानी इन मामलों में राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं, लेकिन बैलेंस ये देखिए कि विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल के पास ज़्यादा है। सबसे पहले हम इसकी कार्यकारी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में सबसे पहले आता है 154(1). इस आर्टिकल में लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। उसके अधीनस्थ का मतलब है यहाँ पर मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 164 में कहा गया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें और पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन संबंधी सूचनाएं मांग सकता है, विधि निर्माण संबंधी प्रस्तावों की मांग कर सकता है। किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है, उसे विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा
सकता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, उसके वेतन परिलब्धियों का निर्धारण करता है। एडवोकेट जनरल राज्यपाल की सहमति से ही पद पर बना रहता है। राज्यपाल राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें और इसके कार्यकाल का निर्धारण करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग जैसे अपने आरपीएससी उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 356 यानी संवैधानिक तंत्र जब राज्य में विफल हो जाए तो राज्य में आपातकाल की संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकालीन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकता है। इसके दौरान उसके व्यापक कार्यपालक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।